रुको एक बार कनेक्ट होने। अब आएगी आवाज यार, अब कनेक्टेड ऑडियो वो है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? युवराज पलक कोई भी बताना है, कोई भी स्टूडेंट। युवराज आवाज आ रही है? आवाज यस सर। बेटा बोल के बताना। कुणाल जो भी है, रश्मि आ रही है आवाज। हेलो। माइक माइक तो ऑन है। हेलो। ये तो म्यूट है ना इनकी आवाज, देखने एक बार। बेटा एक बार अपनी जो वॉइस है ना, वॉइस उसको अनम्यूट करके बोलना है कि आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर। यस सर। यस सर आवाज आ रही है। यस सर आवाज आ रही है। पलक पलक आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्या बेटा एक बार अपना वीडियो ऑन करो, सब वीडियो ऑन करो। रश्मि आवाज आ रही है ना? हाथ ऊपर करके बताना, अगर आवाज आ रही तो हाथ ऊपर करो, नहीं आ रही तो मत करो। अनुष्का आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करना, आवाज आ रही है तो। ऑडियो। पलक पलक आप बोल के बताना बेटा, आवाज आ रही है क्या? पलक यस पलक सर आ यादव रही है। यस सर। बोल के बताना, आवाज आ रही है क्या? सर आ रही है। आवाज नहीं आ रही, बच्चों के पास आवाज नहीं है। आपकी नहीं है? हाँ ये तो चालू। बेटा बोल के बताना एक बार, अगर आवाज आ रही है तो। यस सर आ रही है। क्या क्लियर है सर? मतलब आ रही है आवाज? आ रही है, इसका मतलब फिर ये उनकी नहीं आ रही यहाँ तक। हाँ मेरी तो जा रही है शायद, बच्चों की नहीं आ रही यहाँ। आपके तो जा रही है? मेरी जा रही है। एक बार स्टार्ट कर देते हैं। मैसेज टाइप करना है एक बार, आवाज आ रही क्या? अरे वहां से एक बार घुमाई इस वाला ले अभी उसमें 10:30 नहीं नहीं ये वाला। हाँ इसको तो वहां से आ रही ना आवाज? आप तो स्टार्ट करो, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। फर्स्ट चैप्टर चालू कर रखा था बच्चों ने, और चैप्टर का नाम था पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। और उसके मेथड पढ़ रहे थे हम। यहाँ तक कि मैंने समझा दिया था आपको कि पोषण क्या चीज है, पोषण कैसे होता है, और पोषण की विधियां चालू कर दी थी। पोषण की कितनी विधियां बताई थी? 4 विधि। और उसमें जो सबसे समझ में पहला नहीं आया मेथड था पोषण का, वो कौन सा था? स्व पोषण, यानी कि ऑटोट्रोपिक। और स्व का मतलब भी मैंने तुम्हें समझाया था, इस वर्ड को तोड़ो आप। स्व पोषण, स्व का मतलब क्या हुआ? स्वयं। स्व का मतलब स्वयं, और पोषण का मतलब होता है जो अपना फूड जनरेट कर सके, जो अपना खाना बना सके, खाने से एनर्जी ले सके। तो बताओ इस पूरी प्रकृति की मैं बात करूं तो अपना खाना कौन बना सकता है? फिर आप बोलोगे सिर्फ हरे पात। अगर किसी के पास खाना बनाने का मेथड है, जो खाना बनाने का फॉर्मूला जानता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ हरे पादप। नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ हरे पादप। तो हरे पादपों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कौन सा मेथड होती है?
स्वयं पोषण। हरे पादपों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्वयं पोषण। और ऐसे सजीव क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। ऐसे सजीव क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। अब यहां तक क्लास ओवर कर दी थी, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी। बेटा 2 मिनट रुको, एक बार थोड़ा सा चालू रखोगे? ठीक है। ये वाला मेथड चालू करके था स्व पोषण। अब पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया तो स्व पोषण। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? यानी कि ऐसे सर हमें सजीव। प्रकाश संश्लेषण समझ में नहीं आया। और स्वपोषी से मतलब ये है कि खुद अपना भोजन बना रहे हैं, पेड़ पौधे खुद अपना भोजन बना रहे हैं। अब कैसे बना रहे हैं वो हमें पढ़ना है। इतना सारा मैटर, इतना सारा मसाला तो पिछली क्लास में भी डाला हुआ था। हमें ये पढ़ना है कि ग्रीन प्लांट पेड़ पौधों के द्वारा अपना फूड कैसे बनाया जाता है। और वो बनाया जाता है एक ही मेथड से, और उस मेथड को बोला जाता है प्रकाश। सर हाँ बेटा। सर हमें प्रकाश संश्लेषण समझ में नहीं आया। क्या? प्रकाश संश्लेषण हमें समझ में नहीं आया। प्रकाश संश्लेषण मैंने चालू ही नहीं किया बेटा अभी, अब पढ़ूंगा। आज प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ेंगे, चालू ही नहीं हुआ। ठीक है। आपने उसकी डेफिनेशन लिखाई थी, वो हमने राइट नहीं की थी। वो सिर्फ क्लास एंड की थी हमने, उसको प्रॉपर वे से हम आज तैयार करेंगे प्रकाश संश्लेषण पूरा। पलक बोल रहे हो आप? ओके सर। पलक बोल रहे हो? अनुष्का? अनुष्का। ठीक है बेटा। वैसे आवाज तो ठीक आ रही ना? यस सर। और दिखाई भी दे रहा है ढंग से? यस सर। ठीक है। अपनी आवाज है ना, उसको म्यूट कर लो। ठीक है। देखो बेटा, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अभी समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, ऐसे कैसे समझ में आएगा, बस ध्यान दो आप। ठीक है। देखो देखो, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की विधि है। नोटिस करना, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की विधि है, एक प्रकार की क्रिया है, प्रक्रिया है। और इसी विधि के द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताऊं तुम्हें कि पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। सर ये राइट कर लो इसकी डेफिनेशन। क्या? इसकी डेफिनेशन राइट कर ली जो आप बोल रहे हो। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इसकी डेफिनेशन राइट कर ले क्या? डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं बेटा, अभी बोर्ड पे लिखूंगा तो उतार लेना मेरे साथ साथ, ठीक है? देखो, हरे पादपों के द्वारा, हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, CO2, जल एवं पर्णहरित की उपस्थिति में, एवं पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन। और ये कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, CO2, जल एवं पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो एक बार डेफिनेशन पर ध्यान देना बेटा, इजी डेफिनेशन है। भोजन कौन बना रहा है? आप तो इतना सा समझ लो, भोजन बनाना, हरे पादपों के द्वारा भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो भोजन बना कौन रहा है? भोजन कौन बना रहा है? भोजन बना रहे हरे पादप। इतना तो समझ में आ रहा है कि फूड बनाने का काम होता है ग्रीन प्लांट का, हरे पादपों का। और बना क्या रहे हैं? भोजन। और भोजन किस रूप में बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था जी पहली क्लास हुई थी हमारी कि भोजन के घटक कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, नुकसान, जल। तो उनमें से कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है। तो ये भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। लेकिन
हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है, और वो सामग्री कौन सी होती है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना खाना नहीं बन सकता। CO2 चाहिए इनको, इनको क्या चाहिए? जल चाहिए, और इनको क्या चाहिए? पर्णरित। मतलब इस डेफिनेशन का अगर मैं एक सूत्र बनाऊं, देखो ऐसे, यानी कि सर इस जल डेफिनेशन प्लस, को दोबारा रिपीट करना, हाँ बेटा, इस डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करना एक बार। डेफिनेशन ये है, हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश CO2, ये कोमा लग रहा है, सूर्य का प्रकाश CO2 जल एवं पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, अगर इस डेफिनेशन का मैं एक सूत्र बनाऊं, इस डेफिनेशन का अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बनेगा? जल प्लस CO2, अभी समझा दूंगा, जल प्लस CO2 प्लस खनिज लवण, जल प्लस CO2 प्लस खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पर्णरित, और बनेगा क्या? भोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस। ये लो, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान देना एक बार इसे देखो, भोजन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भोजन बनाया जा रहा है हरे पादपों के द्वारा। भोजन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हरे पादपों के द्वारा। तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो जल चाहिए, ठीक है। भोजन बनाने के लिए और क्या चाहिए? CO2 चाहिए। भोजन बनाने के लिए और क्या चाहिए? खनिज लवण चाहिए। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पर्णरित। जब ये पांचों चीजें मिल जाती है, जब ये पांचों चीजें मिल जाती है, जल, CO2, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और पर्णरित, जब ये पांचों चीजें मिल जाती है तो क्या बन जाता है? भोजन। क्या बन जाता है? भोजन। और भोजन किस रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। लेकिन ध्यान रखना, भोजन बनने के साथ साथ एक और चीज बनती है। भोजन बनने के साथ साथ एक और चीज बनती है, और वो है ऑक्सीजन। भोजन के साथ एक और, यानी कि पेड़ पौधे दो चीज बनाते हैं। खाना तो बना ही बना रहे हैं, खाने के साथ एक गैस का निर्माण और करते हैं, और उस गैस को कौन सी गैस है? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे मैंने ऐसा चिन्ह लगा रखा है, ऐसा, और इस चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह का मतलब यह है कि ऑक्सीजन बनने के बाद वायुमंडल में उड़ जाती है। ऊपर का चिन्ह लगा रखा है ना, तो ऑक्सीजन तो उड़ जाएगी, ऑक्सीजन तो उड़ जाएगी। और ये जो भोजन बनाओ ना, भोजन, ये पादप की पत्ती में जमा हो जाता है। पेड़ की जो पत्तियां आती है ना, पत्तियां, उनमें जमा रहता है खाना, ऑक्सीजन तो उड़ जाती है। और ध्यान रखना, पादप के कौन से भाग में हो रहा है ये काम? पादप के पत्ती में, पादप की पत्ती में, पत्ती में हो रहा है ये काम। पादप के तीन भाग है, जड़, तना, पत्ती। तो सुन लेना, जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे मान सकते हैं जिनका तना भी प्रकाश संश्लेषण करता है, जिनका तना भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन जड़ कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण है, ऐसे भोजन बनाते हैं। अब आप नोटिस करना कि पेड़ पौधों के पास ये सारा काम जो हो रहा है ना, ये पादप की पत्ती में हो रहा है, पादप की पत्ती में। यानी कि पत्ती के अंदर जल जाएगा, पत्ती में CO2 जाएगी, पत्ती में खनिज लवण जाएंगे, पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा, और पर्णहरित तो खुद पत्ती के अंदर होता है। पर्णहरित तो किसके अंदर होता है? पत्ती के अंदर। भोजन बनेगा, और भोजन के साथ साथ कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लो ये एक पादप है, ये पादप का क्या है? तना, और ये है मिट्टी। तो ये तो नीचे तो क्या आ गई? जड़ें आ गई नीचे, ये जड़ें हैं, ऐसा, ठीक है। और ये ऊपर क्या आ गया?
ये कोई पादप, ये कोई पादप है। अब सुनना, सबसे पहले अगर बात करें जल की, तो इस पत्ती के पास जल कैसे पहुंचेगा? तो बताओ, पेड़ में पानी हम ऊपर पत्तियों के ऊपर डालते हैं कि नीचे जड़ों में डालते हैं? फिर आप बोलोगे सर पानी तो जड़ों में डाला जाता है नीचे, तो यहाँ पर पानी डाला जाता है, यहाँ पे तो पानी ऊपर आता है। तने के अंदर एक पाइप लगा रहता है, तने के अंदर एक उत्तक होता है, जाइलम उत्तक, वो बाद में पढ़ोगे आप 9th क्लास के अंदर। तो वो उत्तक इस पानी को ऊपर लेके आता है, यानी कि यहाँ पर हमने पानी डाला तो पानी कहाँ पर आ गया? ऊपर, और पानी सीधा किसके पास जाएगा? पत्ती के पास में। तो बताओ पत्ती में जल आया कि नहीं? नीचे से आया। पत्ती में जल किसके द्वारा आया? पत्ती में जल आया जड़ों के द्वारा। पत्ती में जल किसके द्वारा आया? जड़ों के द्वारा, ठीक है। CO2, CO2 कहां से आएगी पत्ती के अंदर? वो ऐसे आएगी, नोटिस करना, इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे पत्ती के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र। इन छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र या फिर स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा, ये छिद्र होते हैं। अब पेड़ तो क्या होता है? पेड़ वायुमंडल के अंदर लगा रहता है, पेड़ ऊपर लहराता रहता है ऐसे। पत्तियां वायुमंडल में होती है, और वायुमंडल में कौन सी गैस है? CO2 गैस है। तो CO2 गैस इन छिद्रों के माध्यम से पत्ती के अंदर घुस जाएगी। देखो पानी नीचे जड़ों से आ गया, और CO2 गैस पत्ती में कैसे घुसी? छिद्रों के माध्यम से, और उन छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र, स्टोमेटा के माध्यम से वो जो CO2 गैस है वो किसके अंदर घुस गई? पत्ती के अंदर। जल का भी काम हो गया, CO2 का भी काम हो गया। कौन बचा? खनिज लवण। देखो खनिज लवण होता है मिट्टी के अंदर, जहां पर पादप की जड़ें होती है, तो ये खनिज लवण पानी के साथ मिक्स होके ऊपर आते हैं। खनिज लवण तो किस में होते हैं? मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी है, और मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? खनिज लवण। तो जैसे ही पानी डालेंगे, पानी के अंदर क्या मिक्स हो जाएगा? खनिज लवण। और इसी पानी के साथ साथ खनिज लवण कहां पर पहुंच जाएंगे? पत्ती के अंदर। खनिज लवण, तो तीनों चीजें आ चुकी है, जल भी आ गया, CO2 भी आ गया, खनिज लवण भी आ गया। ये सारा काम कहां पर हो रहा है? सारा काम हो रहा है पत्ती के अंदर। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लाने की जरूरत नहीं है। सूर्य का प्रकाश, मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट किसके ऊपर गिर रहा है? पत्ती के ऊपर। सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर डाला जा रहा है? पत्ती के ऊपर। हो गया काम। अब ये क्या है? पर्णहरित। इसको नोटिस करना बेटा, पर्णहरित क्या चीज है? पर्णहरित एक प्रकार का वर्णक है, वर्णक। पर्णहरित क्या होता है? एक प्रकार का वर्णक, और वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला। वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला। तो वर्णक एक प्रकार का कलर देने वाला होता है, और इसी वर्णक के कारण, कौन सा वर्णक? पर्णहरित के कारण। इसी पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। ये पेड़ पौधों को हरा रंग देता है। पेड़ पौधों को क्या देता है? हरा रंग देता है। और इस पर्णहरित के अंदर ध्यान देना, इस पर्णहरित के अंदर एक आयन पाया जाता है, आयन, मैग्नीशियम आयन। पर्णहरित के अंदर क्या पाया जाता है? Mg+, मैग्नीशियम आयन। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है, जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे आपने थोड़ा बहुत याद होगा, आप तत्वों के बारे में जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पर पाई जाने वाली धातु है। और ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, ये इस पर्णहरित में पाया जाता है। पर्णहरित किस में पाया जाता है? पत्ती के अंदर पाया जाता है। पर्णहरित का काम क्या है? पर्णहरित का काम है पत्तियों को हरा रंग देना। फिर चलो मान लो आप सोच रहे हो सर पर्णहरित तो पत्तियों को हरा रंग देता है, तो फिर पर्णहरित भोजन कैसे बनाएगा? पर्णहरित नहीं बनाएगा भोजन। पर्णहरित में पाया जाने वाला मैग्नीशियम आयन, पर्णहरित में पाया जाने वाला मैग्नीशियम आयन किसका काम करता है? फूड बनाने का। किसका काम करता है? भोजन बनाने का। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जल, CO2, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश, इन सबको मिक्स करके किस में चेंज कर देता है? भोजन में। हमारी बात समझ में? इन सबको मिक्स करके किस में चेंज कर देता है? भोजन में। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैग्नीशियम आयन के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। और ये बदल कौन रहा है? Mg। देखो छोटा सा मेथड है, ध्यान देना। हो क्या रहा है? सौर ऊर्जा, मैग्नीशियम आयन क्या कर रहा है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब है भोजन बनना। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है? भोजन।
और सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य से आने वाले प्रकाश को। देखो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा ना, उस सूर्य के प्रकाश को ये चेंज कर रहा है किसके अंदर, भोजन के अंदर। और कौन चेंज कर रहा है, मैग्नीशियम। फिर से बता रहा हूं, पत्ती के ऊपर गिरने वाले सूर्य के प्रकाश को पर्णक में पाए जाने वाला मैग्नीशियम आयन किसमें चेंज कर देता है, भोजन में। अतः हम ये कह सकते हैं कि पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। देखो हाँ बेटा बताओ, यस सर। आ रहा ना समझ में? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आवाज को बंद करो। देखो यस सर। एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं, मैं छोटे रूप में बता दूं। जल, CO2, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और पर्णरित, ये पांचों मिलकर क्या बनाते हैं, भोजन। और भोजन बनने के दौरान ही कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस तो उड़ जाएगी, भोजन बच जाएगा। और किस रूप में जमा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और किसके अंदर जमा रहता है, पत्ती के अंदर। ठीक है, यानी कि अब इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा से मतलब होता है भोजन में। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को भोजन में बदला जाता है। और बदलता कौन है, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन कहां पर पाया जाता है, पर्णरित के अंदर। पर्णहरित कहां पर पाया जाता है, पत्ती के अंदर। यस सर। पाया जाता है पत्ती के अंदर। यस सर। पर्णहरित का एक और नाम है, ध्यान रखना, पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये लो, ये है प्रकाश संश्लेषण। और ऐसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस समझा दिया मैंने। स्वपोषण एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वयं के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। जो भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे सजीवों को बोला जाता है स्वपोषी, स्वपोषी सजीव। और ये स्वयं के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का सारा बायोडाटा मैंने समझा दिया, पूरा आ गया। ठीक है, तो पोषण की विधियां पढ़ रहे थे हम। और पोषण की कितनी विधियां बताई थी मैंने, 4। कौन कौन सी, स्वपोषण, विषम पोषण, स्वपोषण, विषम पोषण, मृतोपजीवी, सहजीवी। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था, 4 विधियां बताई थी ना। एक कंप्लीट हो गई हमारी, कौन सी कंप्लीट हुई है, स्वपोषण। अब मैं नंबर 2 वाली चालू कर रहा हूं, नंबर सर 2 वाली। इसका डायग्राम भी बनाना है क्या? हाँ बेटा, इसका वापस ये बोलो। डायग्राम भी बनाना है क्या? क्या? इसका डायग्राम भी बनाना है क्या? नहीं नहीं, डायग्राम नहीं, आप ये डेफिनेशन उतारो और ये फॉर्मूला उतारो। और कुछ उतार लिया क्या, मैं मिटा दूं? यस सर, उतार लिया। ठीक है, आगे देखो, दूसरे नंबर की विधि। देखो बेटा, सेकंड नंबर का जो मेथड है, दूसरे नंबर की जो विधि है वो है विषम पोषण। विषम पोषण, विषम ऑटोट्रोपिक। और इसको बोला जाता है हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरो। अब ये इजी है बिल्कुल, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा इंपोर्टेंट भी दी थी प्रकाश संश्लेषण वाले। अब ये तो छोटी छोटी है, 2-2 लाइन की चलेगी। देखो विषम पोषण, स्वपोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। और विषम पोषण के लिए आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर दो, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। और ऐसी विधि को क्या बोला जाता है, विषम पोषण। तो ऐसे जीव, ऐसे जीव जो, सर ये राइट कर ले क्या? हाँ ये राइट करो मेरे साथ साथ। ऐसे जीव जो भोजन के क्या सर ये राइट कर ले क्या? हाँ बेटा, ये राइट क्या सर ये राइट लिखो करना मेरे है क्या? साथ साथ। हाँ है राइट करना है क्या सर? हाँ हाँ, राइट करो मेरे साथ साथ, लिखो। ठीक है सर।
ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। और एवं पोषण की इस विधि को विषम पोषण कहते हैं। ये लो देखो डेफिनेशन क्या हुई। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। हमने स्व पोषण में क्या पढ़ा था? ऐसे सजीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं, और पोषण की ऐसी विधि को स्वयं पोषण कहते हैं। तो इसको उल्टा कर दो, ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, खुद खाना नहीं बनाएंगे, वो भोजन लेंगे दूसरों से। देखो कैसे लेंगे मैं समझा दूंगा अभी। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं विषम पोषी कहलाते हैं, एवं पोषण की इस विधि को क्या बोला जाता है? विषम पोषण। अब विषम पोषण को 3 भागों में बांट दिया। सॉरी, विषम पोषण को कितने भागों में बांट दिया? 3। यह विधि 3 प्रकार की होती है। यह विधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मेरे को समझ में नहीं आया। मांसाहारी, और नंबर 3 सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ देखो ये डेफिनेशन राइट के लिए ना अब थोड़ी देर रुक जाओ, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी आपको समझना है। देखो डेफिनेशन तो हो ही गई। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं अर्थात दूसरों से भोजन लेते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं विषम पोषी, और पोषण की ऐसी विधियों को बोला जाता है विषम पोषण। अब ये जो विधि है ना विषम पोषण विधि, ये 3 प्रकार के जीवों पर आधारित है, या ऐसे बोल सकते हो ये 3 प्रकार की होती है। देखो कैसे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। एक बार इसको पूरा पढ़ लो, अभी कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको समझना है, फिर लास्ट में लिख लेना इसको जब मैं बोलूं। देखो 3 टाइप से, ये 3 प्रकार की विधि है। शाकाहारी, ये आपने पढ़ रखा है 6th क्लास के अंदर। शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो केवल हरे पेड़ पौधे खाते हैं, मतलब ये मांस नहीं खाते, ये शाकाहारी है। ये किस पर निर्भर करते हैं? अपना भोजन किससे लेते हैं? ये पेड़ पौधों से। ऐसे जीव, हाँ ऐसे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। पादपों पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल क्या दोगे? ऐसे जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ऊंट, कई प्रकार के जीव है। देखो सबसे पहले नोटिस करो आप, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम विषम पोषण विधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विषम पोषण। और विषम पोषण का मतलब होता है जो दूसरों से खाना लेंगे, खुद नहीं बनाएंगे, जो दूसरों से खाना लेंगे। तो फिर इसका पहला पोर्शन कौन सा हुआ? शाकाहारी। ऐसे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर है, खुद तो नहीं बना रहे ना, ये खाना किससे ले रहे हैं? पादपों से। खाना किससे ले रहे हैं? पादपों से। तो शाकाहारी जीव विषम पोषी नहीं हुए? हो गए ना विषम पोषी, क्योंकि खुद खाना नहीं बना रहे, दूसरों से खाना ले रहे हैं। और जो खुद खाना नहीं बनाए दूसरों से खाना लेते हैं, ऐसी विधि को क्या बोला जाता है? विषम पोषण विधि। तो शाकाहारी ऐसे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर है, ये टोटल डिपेंड है ग्रीन प्लांट के ऊपर। शाकाहारी जो मांस नहीं खाते, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, लेकिन खा तो दूसरों को ही रहे ना, खुद तो भोजन नहीं बना रहे ना। तो फिर ये किस प्रकार की विधि हुई? शाकाहारी एक विषम पोषण विधि है, ठीक है। या फिर ऐसे जीव कौन सी विधि के अंतर्गत आते हैं? विषम पोषण, ठीक है।
और ऐसे जीव कौन से होते हैं जो शाकाहारी? गाय, गाय मांस खाती है क्या? गाय शाकाहारी है। भैंस, बकरी, और एक कौन सी है? मानव मत कर देना इसके अंदर, हम शाकाहारी नहीं है। कोई बोले सर हम तो शाकाहारी, हम तो मांस खाते नहीं, हम तो पेड़ पौधे डिपेंड है। हम तो नहीं खाते, और तो खाते हैं ना। ऐसे मांसाहारी ऐसे जीव, ऐसे सर ये मेरे जीव। को समझ में नहीं आया। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? सर ये हाँ बेटा, दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, जो मेरे को समझ में नहीं आया। कौन सा? ये दूसरा शाकाहारी वाला समझाओ ढंग से। शाकाहारी वाला समझ में नहीं आया? यस सर। शाकाहारी का मतलब होता है जो भोजन दूसरों से ले रहे हैं लेकिन वो पेड़ पौधे खाते हैं, ओनली मांस नहीं खाते। जो खाने के लिए किस पर डिपेंड है? पेड़ पौधों के ऊपर। शाकाहारी का मतलब ऐसे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर है। मतलब ऐसे जीव हैं जो भोजन तो दूसरों से ले रहे हैं लेकिन मांस नहीं ले रहे, वो क्या खा रहे हैं? पेड़ पौधे खा रहे हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण है, ऊंट है, ये सब घास खाते हैं। तो घास तो पेड़ पौधों से आता है ना, इसलिए ये कौन से जीव है? ये विषम पोषी हुए, लेकिन कौन से विषम पोषी? शाकाहारी वाले। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो भोजन के लिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, अर्थात जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे शेर है, चीता है, शेर है, चीता है, या और कई प्रकार के एग्जाम्पल है। देखो ध्यान देना, मांसाहारी ऐसे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी पर निर्भर है। ये जो मांसाहारी है ना, मांसाहारी, ये किससे भोजन लेंगे? शाकाहारी से। और शाकाहारी किससे भोजन लेते हैं? हरे पादपों से। कैसे समझना इसको? शाकाहारी तो किसको खाएंगे? पेड़ पौधों को। और मांसाहारी किसको खाएंगे? शाकाहारी को। अब शाकाहारी में तो कौन कौन आ गया? गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी हैं। तो शेर गाय को नहीं खा सकता, शेर बकरी को नहीं खा सकता, शेर हिरण को नहीं खा सकता। मतलब अब ये इसको समझना, ऐसे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी पर निर्भर है। तो शाकाहारी जीव तो ये रहे, गाय, भैंस। जबकि आपको पता है मांसाहारी किसको खाएंगे? शाकाहारी को। मांसाहारी का मतलब है जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं। किसका मांस खा रहे हैं? शाकाहारी का मांस। किसका मांस खा रहे हैं? शाकाहारी का मांस। को किसका मांस? गाय का, भैंस का, बकरी का और हिरण का। जैसे मैं एग्जांपल दूं, शेर मांसाहारी है। शेर क्या है? मांसाहारी है। अब ये अपना भोजन किससे लेगा? शाकाहारियों से। कौन से शाकाहारियों से? गाय को खाएगा, भैंस को खाएगा, बकरी को खाएगा, हिरण को खाएगा। ठीक है। तो ये टोटल ऑफ टोटल क्या खाते हैं? मांस। ये पेड़ पौधे नहीं खाते हैं, ये पादपों पर निर्भर नहीं है, ये शाकाहारियों के शरीर को खाते हैं। ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं ना, वो तो क्या हुए? शाकाहारी। और मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। शाकाहारी खाएंगे पेड़ पौधों को, और मांसाहारी खाएंगे किसको? शाकाहारियों का। अब एक लास्ट का बचा है, कौन सा? सर्वाहारी, जो सब